नमस्कार दोस्तों, सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन दिए बाइनरी, दशमलव, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल आपसे कह रहे हैं। तो देखो, आप लोग ध्यान रखना है कि जो बाइनरी नंबर होता है इसका आधार होता है बेस, मतलब होता है 2 होते हैं, और आपका दशमलव का जो बेस आधार हो जाता है ये हो जाता है 10 हो जाता है। ऑक्टल का जो आधार हो जाता है बेस हो जाता है ये 8 होता है, और जो हेक्सा का आधार होता है ये हो जाता है आपका 16 हो जाता है। ठीक है, देखो आधार 2 का मतलब होता है इसमें 2 अंक होते हैं, 0 और 1 होते हैं। ठीक है, ये सीधा रखना है। अब इसका आधार कितना होता है, 10 होता है, तो 10 का मतलब होता है 0 से 9 तक अंक होते हैं। इसका आधार 8 होता है, 0 से 7 तक अंक होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है 0 से 9, ये तो 10 होते ही हैं, ए से एफ तक और होते हैं। ठीक है, तो जो आपका हेक्साडेसिमल होता है तो वो 0 से 9 तक अंक होते हैं, और ए से लेकर एफ तक और अंक होते हैं। तो इस तरह टोटल बेस कितना होता है 16 हो जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। अब 0 से 7 तक कितने अंक 8 हैं, तो इसका आधार 8 हो गया। 0 से 9 तक 10 अंक है, तो आधार कितना हो गया 2। और जो बाइनरी नंबर होता है उसमें केवल 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1 होता है, तो इसलिए इसका आधार कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बाइनरी प्रणाली। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मेगाबाइट में होते हैं, आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि 8 बिट इक्वल टू आपका हो जाता है 1 बाइट। ठीक है, और 1024 बाइट इक्वल टू आपका हो जाता है 1 KB। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 KB हो जाता है, किलो बाइट हो जाता है। ठीक है, और 1024 KB इक्वल टू 1024 KB इक्वल टू हो जाता है 1 MB, जिसको हम लोग बोलते हैं मेगाबाइट। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं क्या बोलते हैं मेगाबाइट। अब जैसे 1024 MB इक्वल टू 1 GB हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं गीगाबाइट। ठीक है, और 1024 GB इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 TB हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेराबाइट। क्लियर है। तो आपका देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 मेगाबाइट में होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें मेगाबाइट मतलब हो जाता है MB, और 1 MB में कितना होता है 1024 KB होता है। KB का मतलब होता है किलोबाइट, क्या होता है किलोबाइट हो जाता है। क्लियर नहीं, आप लोग ध्यान रखते हैं KB का मतलब क्या हो जाता है किलोबाइट हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि 1 मेगाबाइट में कितने आपके 1 मेगाबाइट में होते हैं, तो कह रहे हैं कि 1024 बिट गलत हो जाएगा, 1024 बाइट गलत, 1042 गलत हो जाएगा, तो आपका 1024 किलो बाइट हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। आपका देखिए ऑप्शन दिए, आप लोग ध्यान रखें जो फर्स्ट ऑप्शन दिए ये कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, और ये आपका जो कंप्यूटर है ये अमेरिका में डेवलप किया गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें अमेरिका में डेवलप किया गया था। और ये जो आपका डेक और 1090 दिया गया है, ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, आप लोग ध्यान रखना है, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। क्लियर है, तो आपका सुपर कंप्यूटर पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह से ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये वाला। और आपसे पूछा भारत में निर्मित, तो भारत में निर्मित आपका एक लास्ट ऑप्शन बचा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ था 1191 में, ठीक है, CDEC कंपनी ने इसको निर्मित किया था। ठीक है, आप लोग देखते हैं 1191 में इसको बनाया गया था CDEC कंपनी द्वारा। ठीक है, और ये आपका सुपर कंप्यूटर नहीं है, आपका जो ये ऑप्शन दिया आप लोग ध्यान रखें ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। क्लियर है, क्लियर, जो आपका C ऑप्शन है वो सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो आपसे पूछा गया है भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संचार के मुख्य अंग हैं, आपका कह रहा है माध्यम, रिसीवर, प्रेषक और प्रयुक्त सभी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान करें माध्यम, देखो रिसीवर मतलब होता है जो प्राप्त करता है। ठीक है, एक तरीके से प्राप्तकर्ता बोला जाता है। प्रेषक मतलब जो भेजने वाला होता है, एक तरीके से भेजने वाला। ठीक है, कहते हैं ना प्रेस मतलब प्रेषक है ये भेजने वाला।
ठीक है। माध्यम मतलब जिस माध्यम से वो आता है, ठीक है, सिग्नल, उसको बोला जाता है माध्यम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए संचार के मुख्य अंग की बात कर रहे हैं तो ये तीनों हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे टीवी हो गया, आपका रेडियो हो गया, जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है। मोबाइल में जो नेटवर्क आते हैं, जो डाटा मतलब जो भी होता है, जैसे टीवी वगैरह में जो भी सिग्नल आते हैं वो किस टाइप से आते हैं, प्रेषित किया जाता है, ठीक है, भेजा जाता है। और जो बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। और हमारे घर के ऊपर डिश लगी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। वो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है, इसी तरह में। और ये क्या होता है, जहाँ से जो इनका स्टेशन होता है वहाँ से ये प्रेषित किया जाता है सिग्नल को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विकिपीडिया है, आपका कह रहे हैं ज्ञानवर्धक वेबसाइट, हार्डवेयर, उपर्युक्त सभी इनमें से कोई नहीं। देखो हार्डवेयर आपका होगा नहीं, ठीक है। हार्डवेयर एक तरीके से जो भी पार्ट होते हैं उनको हार्डवेयर बोला जाता है, ठीक है। जिनको हम लोग छू के पकड़ के देख सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं विकिपीडिया, हम लोग जैसे गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं लिख के, तो क्या होता है कि विकिपीडिया में उस जैसे क्वेश्चन किया उसका आंसर आ जाता है लिख के, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है विकिपीडिया। तो ये होती है ज्ञानवर्धक वेबसाइट होती है, ठीक है। क्या होती है, ज्ञानवर्धक वेबसाइट होती है। कोई भी क्वेश्चन हम लोग सर्च करते हैं तो विकिपीडिया क्या करती है, उसका आंसर देती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। तो ये हार्डवेयर आपका आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना है, ये ना हार्डवेयर आप लोग लगाओ, आपका आंसर हो जाएगा ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है, जिससे हमें नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट कह रहे हैं संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं, कह रहे सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, उपर्युक्त सभी। देखो यहाँ पे संचार की बात कर रहा है तो सूचना होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्रोत का मतलब एक तरीके से वही हो जाता है प्रेषक, प्रेषक मतलब अभी बताया था जो सूचना को भेजता है। प्रसारण या प्राप्ति, ठीक है। तो प्रसारण मतलब प्रसारित करना, प्राप्ति मतलब रिसीवर हो जाता है जो प्राप्त करता है, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखें, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपर्युक्त सभी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीटी, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। आईसीटी का पूरा नाम आपसे पूछा गया, आईसीटी। तो आईसीटी का पूरा नाम हो जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका ऑप्शन दिया, देखो यहाँ पे हिंदी में ऑप्शन दिया सूचना एवं संचार प्रसारण, सूचना एवं संचार। आपका करेक्ट आंसर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं नेट स्केप नेविगेटर है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहे हैं वेब ब्राउजर, नेट साइट, हार्डवेयर, चैटिंग। देखो चैटिंग तो आपको सब लोगों को पता होगा, ठीक है, जो मैसेज करने के लिए या, ठीक है, किसी बातचीत करने के लिए यूज किया जाता है चैटिंग का, ठीक है। हार्डवेयर अभी बताया था, कंप्यूटर या किसी के भी पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोल देते हैं, भाग, ठीक है। इसी तरह हार्डवेयर नहीं हो सकता है, चैटिंग भी नहीं हो सकता। चैटिंग क्या होता है आपका, जैसे फेसबुक है और व्हाट्सएप है, इन सब पे हम लोग क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं। तो जो नेट स्केप नेविगेटर है तो वो चैटिंग वाला तो कोई है नहीं सॉफ्टवेयर, ना हार्डवेयर। देखो ये एक तरीके से नेट स्केप नेविगेटर क्या है, सॉफ्टवेयर है, क्लियर नहीं। यहाँ पे हार्डवेयर दिया तो गलत हो जाएगा, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सीधा रखना है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो ये हार्डवेयर तो गलत हो जाएगा। अब नेट साइट क्या होता है, ये वेबसाइट होती है, ये क्या हो जाती है, वेबसाइट की बात करता है। तो ये नेट साइट मतलब क्या होता है, वेबसाइट होती है, ठीक है। लेकिन नेट स्केप नेविगेटर ये वेबसाइट नहीं है, आप लोग ये सीधा रखना है। ये क्या है, वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर मतलब क्या होता है कि जो वेबसाइट बनती है वो वेब पेजों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, पहले वेब पेज बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे एक पेज बनाया वेबसाइट का, जैसे दूसरा पेज बनाया, तीसरा पेज, ऐसे करके बहुत सारे पेज, जितने भी आपको चाहिए वेबसाइट में पेज, उतने पेज बना लेते हैं और उनको क्या कर देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेबसाइट बोल देते हैं, ठीक है। अब वेब पेज, जो हम लोग वेब पेज डेवलप करते हैं, ठीक है, वो किस पर दिखता है भाई, दिखेगा किस पे। जैसे हम लोग कंप्यूटर में गाने बजाने के लिए क्या होता है, आपका एक प्लेयर होता है,
सही। गाना जैसे ऑडियो बनाना है, बजाना है गाने, तो उसका एक प्लेयर होता है। वीडियो चलाने गाने, तो उसके लिए भी VLC जैसे प्लेयर वगैरह होता है। तो ऑडियो वीडियो गाने चलाने के लिए क्या होता है, प्लेयर होता है, ठीक है। जैसे PDF फाइल खोलने के लिए सिस्टम में एक PDF व्यूवर होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक वेब पेज जो हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वेब पेज को खोलने के लिए, ठीक है, कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर होगा, समझे। तो इसी तरह जो नेट एस्केप नेविगेटर है, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है। वेबसाइट को ओपन करने के लिए एक ब्राउज़र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट एस्केप नेविगेटर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एजुसेट किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। कह रहे 2007, 2001, 2004, 2000। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए 2004, और ये इसरो द्वारा भेजा गया था, ठीक है, इसरो द्वारा। और शिक्षा के प्रसारण के लिए, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और पहला आपका कृत्रिम उपग्रह था जो शिक्षा के लिए भेजा गया था, ठीक है, पूर्णतः शिक्षा पर आधारित था, ठीक है। एजुकेशन के लिए ये भेजा गया था, एजुकेशन के प्रसारण के लिए आपका एजुसेट जो एक कृत्रिम उपग्रह था इसरो द्वारा 2004 में भेजा गया था, ठीक है। तो आप लोग देख के आपको पूछा गया कि किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया, 2004 में, और किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, और किस लिए, शिक्षा के प्रसारण के लिए, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट है। तो आपकी स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो देखो आप लोग कंप्यूटर में अगर स्टोरेज की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको समझना मेमोरी। देखो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी को स्टोरेज ही बोला जाता है। दो टाइप्स होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी हो जाता है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होता है। नेक्स्ट हो जाता है सेकेंडरी, सेकेंडरी, क्लियर। प्राइमरी और क्या हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी हो जाता है, जिसको हम लोग प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, और प्राथमिक, ठीक है। और इस सेकेंडरी मतलब बोलेंगे द्वितीयक, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी बोल देंगे। मेमोरी के हिंदी में स्मृति बोल देते हैं, ठीक है, आप लोग रखते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये दो टाइप से होती है, रैम और रोम। एक तो रैम हो जाती है, दूसरी रोम हो जाती है, ठीक है। रैम और रोम होती है प्राइमरी मेमोरी, ये चीज़ रखना है। और ये आपकी इंटरनल मेमोरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसी तरह रखना है। इंटरनल मेमोरी भी बोल देते हैं, क्लियर नहीं, क्लियर, इसी तरह रखना है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोल देते हैं। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसको इंटरनल मेमोरी बोल देते हैं, ये चीज़ रखना है। और ये आपकी एक्सटर्नल मेमोरी बोली जाती है, ठीक है। और ये आपकी चेंजेबल होती है, जैसे रैम क्या होती है, चेंजेबल होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और देखिए रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और देखो ये चीज़ रखना है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है एक तरीके से अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। क्या होती है, अस्थायी मेमोरी, ये चीज़ रखना है। ये परमानेंट स्टोरेज मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। परमानेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग सिस्टम पे काम करते हैं, सिस्टम को ऑन किया, उस पर कोई भी प्रोग्राम हमने काम करना स्टार्ट किया, जैसे MS वर्ड खोला और उसमें हमने 2 पेज मैटर टाइप किया और उसको सेव नहीं किया, ठीक है। जब तक सिस्टम आपका चलता रहेगा तब तक वो वर्क जो भी आप कर रहे हो वो कहाँ पे, रैम में सेव होगा, ठीक है। और जैसे ही अचानक क्या होगा, सिस्टम बंद हो जाएगा तो पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी आपने मेहनत की पूरी पूरी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाती है, ठीक है। इसी तरह का, क्योंकि जब तक आप सेव नहीं करेंगे, जब आप किसी भी फाइल को जैसे काम कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम पे, सॉफ्टवेयर पे काम करने के बाद जब आप उसको सेव कर देंगे तो वो कहाँ पे पहुँच जाती है, सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी बोलते हैं उसको, ठीक है। वहाँ पे डाटा क्या होता है, स्थायी रूप से सेव होता है, ठीक है। ये सीधा रखना है, क्लियर, क्लियर। जो भी हम लोग काम करते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थायी रूप से क्या होता है, डाटा सेव होता है। और अस्थायी रूप से कहाँ पे सेव होता है, आपका रैम में सेव होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, किस में होता है, रैम में सेव होता है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। अब देखो रैम को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक तो होता है डी रैम, एक होता है एस रैम, क्लियर। ये चीज़ रखना है, रैम को 2 भागों में डी रैम और क्या होता है, एस रैम होता है। ज़्यादा डिटेल से हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। और जो रोम होता है,
देखो अस्थायी मेमोरी यहाँ पे क्या होती है, रैम होती है, ठीक है। और रैम हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। रैम को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी बोल देते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो रोम होती है ये स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। रोम जो होती है वो स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ है। रोम क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है। और इसी में आप लोगों ने VIOS सुना होगा, VIOS। कंप्यूटर जो लोग कंप्यूटर जानकारी होगी उन लोगों को पता होगा। कब सिस्टम में क्या होता है कि VIOS सेटिंग होती है। VIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। देखो पूरा सिस्टम आप लोग फॉर्मेट कर दो, जैसे कंप्यूटर पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दो, लेकिन ये जो VIOS सेटिंग होती है ये कभी भी डिलीट नहीं होती, ठीक है। सिस्टम आप कंप्लीटली फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन VIOS जो आपका सिस्टम होता है ये पूरा कंप्लीटली डिलीट नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो अगर रोम की बात करते हैं तो ये 3 टाइप से होती है, PROM, EPROM हो जाता है और EEPROM हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ रखना है, 1 2 3, क्लियर। PROM कितने टाइप से होती है, वो सॉरी रोम कितने टाइप की होती है, 3 प्रकार की होती है, PROM, EPROM और EEPROM, क्लियर है। इतना याद रखना है और ज़्यादा डिटेल से हम लोग नहीं देखने वाले। अब देखो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी आप लोग ध्यान रखना है। देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो आपकी क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी होती है, ध्यान रखना है। स्थायी मेमोरी होती है, इसमें जो डाटा हम लोग भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपकी हो जाती है, एक तो CD हो जाती है, DVD हो जाती है, ठीक है, DVD। और यहाँ पे आपका हो जाता है जैसे पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव हो जाता है, ठीक है। HDD हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाता है, और SDD हो जाता है। अब तो SDD चल रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। SDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ठीक है। जैसे आपका CD हो जाएगा, DVD हो जाएगा, पेन ड्राइव, HDD, SDD, ठीक है। ये सारी क्या होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं तो आपसे कह रहे हैं कि स्टोरेज यूनिट है, जैसे DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है, स्टोरेज मेमोरी हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। कह रहे कि सूचना और परीक्षण, कह रहे सूचना एवं संचार, कह रहे संचार एवं तकनीकी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के मुख्य तत्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन है, कह रहे इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो, उपर्युक्त सभी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखो दूरदर्शन क्या होता है, दृश्य और श्रव्य, ठीक है। दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम होता है, ठीक है। दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम होता है, क्योंकि दूरदर्शन क्या है कि एक रेडियो मतलब आपका TV चैनल है, ठीक है, जिसपे क्या होता है, कार्यक्रम आता है जिसको हम लोग देख और सुन सकते हैं, ठीक है। अब रेडियो क्या होता है, केवल श्रव्य होता है, इंटरनेट वगैरह, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, आपके सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधन हो जाएंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। कह रहे हैं कि इंटरनेट, रिले चैट, कह रहे हैं ईमेल और टेलनेट सभी। तो देखो इंटरनेट रिले चैट एक चैटिंग का पुराना माध्यम है, ध्यान रखना है। क्या है, पुराना माध्यम है, अब नहीं चलता है, ठीक है। चैटिंग का सबसे पुराना माध्यम होता है इंटरनेट रिले चैट, ठीक है। ईमेल आप लोगों को पता होगा, जैसे ईमेल में क्या होता है, कोई फ़ोटो, ठीक है, कोई भी दस्तावेज भेजना होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भेजना है या कुछ भी भेजना है तो हम लोग ईमेल के थ्रू किसी दूसरे के पास भेज सकते हैं, ठीक है। टेलनेट को क्या होता है, आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, ये चीज़ रखना है। ये टेलनेट होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या हो जाता है, टेलनेट क्या हो जाता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एजुसेट का दूसरा नाम है, तो कह रहे हैं GSAT-3, BMAT-2, कह रहे हैं CSAT-4, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा GSAT-3। और ये बताया था ना कि 2004 में भेजा गया था और शिक्षा के लिए था, ठीक है, शिक्षा के प्रसारण के लिए था। किस लिए, शिक्षा के प्रसारण के लिए, क्लियर नहीं, आप लोग ध्यान रखना है। और किसने भेजा, इसरो ने, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है।
और एक चीज़ और ध्यान रखना है, भारत का पहला शिक्षा समर्पित उपग्रह था। ठीक है, क्लियर नहीं, इसी रखना है कि भारत का पहला शिक्षा समर्पित उपग्रह था ये। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आपका दूरदर्शन अभी बताया था कि दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम होता है। कह रहे हैं औपचारिक अनौपचारिक के उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। देखो औपचारिक मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी स्कूल कॉलेज, ठीक है, जैसे स्कूल और जैसे आपका विद्यालय हो गया, ठीक है, विद्यालय जहाँ पे पढ़ाई होती है, जैसे विद्यालय कॉलेज वगैरह हो गया, वहाँ से जो हमें शिक्षा मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा मतलब हम लोग डेली बेस पे जो हम लोग चीज़ें सीखते हैं किसी दूसरे माध्यम से देख के सुन के, तो उसको बोला जाता है अनौपचारिक शिक्षा बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाए दोनों हो जाएगा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, कह रहे कि एजुसेट क्या है, कह रहे रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, सैटेलाइट, शैक्षिक चैनल। देखो यहाँ पे रेडियो स्टेशन और टीवी स्टेशन, शैक्षिक चैनल आप लोगों को बताया था शिक्षा से जुड़ा हुआ है। एजुसेट आपको बताया था शिक्षा के लिए एक ये आपका चैनल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ रखना है, ये एक तरीके से क्या है, उपग्रह है। ठीक, क्या है, उपग्रह है जो 2004 में, ठीक है, भेजा गया था। इसी दर्क ने ये बता चुका हूँ, एक सैटेलाइट बोल देंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे, सैटेलाइट है। शैक्षिक चैनल नहीं बोलेंगे आप लोग, इधर कहें शिक्षा की बात की गई तो आप लोग हो सकता है जल्दबाजी में शैक्षिक चैनल लगा दो, शैक्षिक चैनल नहीं है। एजुसेट क्या है, एक सैटेलाइट है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सैटेलाइट हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से सर्च इंजन नहीं है, तो आपका कह रहे हैं बिंग और गूगल और फायरफॉक्स, याहू। तो आप लोग देखते हैं, देखिए ये तीनों क्या हैं, आपके सर्च इंजन है। ठीक है, क्या है, सर्च इंजन है, क्लियर नहीं। और जो फायरफॉक्स है ये सर्च इंजन नहीं है, ये वेब ब्राउज़र है। क्या है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, वेब ब्राउज़र आप लोगों को बताया जिस पर वेबसाइट को हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज को रन करते हैं, उसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो फायरफॉक्स क्या है, आपका वेब ब्राउज़र है। और विंग, गूगल, याहू ये तीनों क्या है, सर्च इंजन है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विकिपीडिया है, कह रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन। देखो वेब ब्राउज़र आप लोगों को अभी बताया था, एक तो आपको हो जाएगा जैसे क्रोम, ठीक, क्रोम, फायरफॉक्स, और जैसे सर्च इंजन में आपका गूगल आ जाएगा, याहू, विंग, ये क्या है, आपके सर्च इंजन है। ठीक है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। ये चीज़ रखना है। और वायरस तो आप लोगों को पता होगा, जैसे मोबाइल या सिस्टम में आ जाता है। तो कह रहे विकिपीडिया की बात कर रहे हैं, तो हमने बताया था कि विकिपीडिया क्या होता है कि एक, जैसे हम लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, तो जैसे हमने कोई क्वेश्चन सर्च किया तो उसका जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो किसके थ्रू आता है, विकिपीडिया के थ्रू आ जाता है, एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं साइक्लोपीडिया। क्या बोल देंगे, साइक्लोपीडिया बोलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीवीडी का विस्तृत रूप है, कह रहे कि डिजिटल वेक्टर डिस्क, कह रहे डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, कह रहे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, कह रहे डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क, कह रहे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि CD ROM में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे हम लोग पेन ड्राइव में क्या करते हैं, जैसे पेन ड्राइव में कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाया और कॉपी को, या कोई भी फाइल को कॉपी किया और डायरेक्ट कहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेन ड्राइव में। ठीक है, तो क्या होती है, वो फाइल पेन ड्राइव में आ जाती है। ठीक है, इसी तरह का। लेकिन हम लोग DVD और CD में जब हम लोग कॉपी करते हैं तो डायरेक्ट ये कॉपी नहीं होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ठीक है, जब सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम लोग कॉपी करते हैं तो इसको बोला जाता है बर्निंग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने कंप्यूटर को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।